नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एचबीसी न्यूज 18 का यूट्यूब पेज। बाबा रामदेव की मुसीबतें अब लगता है कम होने का नाम नहीं ले पाएंगी। ताजा मामला बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ के बच्चों के बंधक बनाने का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ आज सियासत की वैक्सीन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को वैक्सीन के मामले में कटघरे में खड़ा किया। उसका जवाब देने उतरे प्रकाश जावड़ेकर। दोनों में जमकर बैटिंग हुई। क्या हुआ बताएंगे आपको पूरा मामला, मगर पहले बाबा रामदेव की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई, फिर आईएमए ने चिट्ठी लिखी, फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा से माफी मांगने को कहा। बाबा ने माफी तो मांगी, मगर अगले ही दिन फिर उन्होंने एक बयान दे करके अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। आज तो बाबा के गुरुकुल पर 4 बच्चों के अपहरण का या बंधक बनाने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इस बात को बताया कि पतंजलि गुरुकुल में बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया, जिसको छोड़ने के एवज में पैसे मांगे गए। सुनिए पूरा मामला क्या है। विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित वैदिक कन्या गुरुकुलम अब विवादों में आ गया है। यह गुरुकुलम हरिद्वार में स्थित है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के आदिवासी इलाके से पढ़ाई करने गए 4 बच्चों को बाबा के गुरुकुलम से मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब परिजन बच्चों से मिलने पहुंचे तो उन्हें कोरोना के नाम पर मिलने से मना कर दिया गया। परिजनों ने यह तक आरोप लगाया है कि बच्चों को छुड़ाने के एवज में 6 लाख रुपए की भी मांग की गई थी। जब परिजनों ने गरियाबंद के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दी तो जिला अधिकारी नीलेश क्षीरसागर ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना जिले के एसपी को दी और फिर मुख्यमंत्री को सूचना दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हस्तक्षेप के बाद बच्चों को वहां से छुड़ाया गया। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में आईएमए ने भी बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराई और राजस्थान में बाबा के कंपनी के लिए एक तेल बनाने वाली फैक्ट्री सीज की गई। इसी बीच आज राजस्थान से भी बाबा रामदेव को झटका लगा है। पतंजलि की फैक्ट्री को सरकार द्वारा सील कर दिया गया है। दरअसल सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित पतंजलि की मस्टर्ड ऑयल बनाने वाली कंपनी में मिलावट हो रही है। सूचना के आधार पर कलेक्टर के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा और मिलावट पाई गई, जिस कारण फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वहीं आज ही के दिन बाबा को एक और झटका पूर्वोत्तर से भी लगा है। बाबा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल काफी दिनों से चले आ रहे बाबा रामदेव और आईएमए के विवाद के कारण आईएमए की बंगाल शाखा ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने कहा है कि जल्द ही दूसरे राज्यों की एसोसिएशन भी योग गुरु पर केस दर्ज कराएंगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने बाबा के ऊपर मानहानि का 1000 करोड़ का नोटिस भेज रखा है। तो बाबा के लिए ऐसा लगता है मुश्किलों वाले दिन अब शुरू होने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा और कैसे होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इस बात को बताया। आज वैक्सीन के मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। राहुल गांधी आज वैक्सीन की पिच पर बैटिंग करने उतरे और तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री को नौटंकी तक कह दिया। पहले सुनिए बयान। आप सबका पत्रकारों को यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे रणदीप ने कहा
मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात दोहराई। और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया, और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है, और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता जाएगा। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। राहुल के बयान के बाद में प्रकाश जावड़ेकर उतरे उनका जवाब देने के लिए, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी का प्रेस बयान सुन के सारा देश उनकी भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि टूल किट के स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने आज प्रधानमंत्री की नौटंकी इस शब्द का उपयोग किया।
जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कोवैक्सीन इंजेक्शन लेकर ही, जब उनका नंबर आया तब उन्होंने शुरुआत किया। तो कोवैक्सीन की पूरी चर्चा और जो प्रश्न उपस्थित किए थे वो समाप्त हुए। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। और वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस, यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इस सब का उल्लेख उसमें है। और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। लेकिन आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया, वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे हैं उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है। और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। तो ये वैक्सीन की सच्चाई है। लेकिन आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। तो ये था पूरा मामला सियासी पिच पर वैक्सीन के लिए। अब वैक्सीन कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो सरकार जाने। हम आम आदमी पिस रहे हैं, कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लग रही, कहीं पे लग रही तो स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं और समस्या है। बट कुल मिलाकर वैक्सीन की समस्या तो है। HPC न्यूज़ 18 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर जरूर करें।